किसी की 2 शादियां हो जाती हैं तो कोई 4 शादियां कर लेता है। लेकिन आज एक ऐसे बदकिस्मत लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसकी 1 नहीं 2 नहीं 369 शादियां कैंसिल हो चुकी हैं। फिल्म का नाम है प्रेम कुमार और इस फिल्म की शुरुआत में हम प्रेम कुमार नाम के एक लड़के को देखते हैं। भले ही इसका नाम प्रेम है लेकिन इसकी लाइफ में प्यार जैसी कोई चीज है ही नहीं। अब तक इसकी 369 शादियां कैंसिल हो चुकी हैं। जैसे कि प्रेम अपनी पहली शादी के मंडप में आता है तो लड़की शादी से इनकार करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। दूसरी शादी में वो लड़की को मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है तो लड़की बेहोश हो जाती है। अरेंज मैरिज बार बार कैंसिल हो रही थी तो प्रेम ने लव मैरिज के लिए भी ट्राई किया। वो रितु नाम की एक लड़की को आइसक्रीम पार्लर लेकर जाता है, उसे आइसक्रीम खिलाता है और शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन रितु तुरंत ही उसे ब्लॉक करके चली जाती है। इसके बाद परेशान होकर प्रेम की माँ उसकी शादी करवाने के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स पर उसका प्रोफाइल बना देती है। जिसके बाद प्रेम के लिए कई सारे रिश्ते आने लगते हैं लेकिन हर रिश्ता किसी न किसी वजह से कैंसिल हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन प्रेम अपने दोस्त सुंदर लिंगम के साथ होता है। तभी प्रेम को एक लड़की का कॉल आता है। प्रेम उस लड़की से मिलने के लिए कैफे में जाता है लेकिन वो लड़की एक यूट्यूबर होती है और उसने प्रेम को शादी करने के लिए नहीं उसका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था। वो प्रेम का इंटरव्यू लेकर यूट्यूब पर डाल देती है। वीडियो वायरल हो जाती है और इसके बाद प्रेम को जितने भी रिश्ते आते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने प्रेम का इंटरव्यू देखा होता है और वो शादी से इनकार करके चले जाते हैं। इतने सारे रिश्ते कैंसिल होने के बाद दुखी मन से प्रेम अपने दोस्त सुंदर लिंगम के साथ एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। बगल वाली टेबल पर एक लड़का रो रहा होता है। पूछने पर वो लड़का प्रेम को बताता है कि मैं एक लड़की को 2 साल से प्यार करता था। मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज भी किया, वो मान भी गई थी, लेकिन अब वो मुझे छोड़कर किसी और को डेट करने लगी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्योंकि मेरे घर वाले अब भी मेरी शादी उसी से करवाना चाहते हैं। प्रेम उस लड़के से उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर लेता है और उसके सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। प्रेम उस लड़की से कहता है कि मैं एक NRI हूँ, मेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, मैट्रिमोनियल साइट्स पर आपकी प्रोफाइल देखी है और अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाती है और प्रेम से कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। प्रेम इस कॉल को रिकॉर्ड कर लेता है और ब्रेकअप प्रूफ के लिए उस लड़के को दे देता है। लेकिन इसके बाद प्रेम और सुंदर दोनों को एक नया बिजनेस आइडिया मिल जाता है। प्रेम और सुंदर दोनों मिलकर PK डिटेक्टिव एजेंसी खोलते हैं जिसमें उन दोनों का काम शादियां तुड़वाना, ब्रेकअप करवाना यही सब होता है और इस बिजनेस से दोनों जमकर पैसा कमाते हैं। और एक दिन उनके पास पशुपति नाम का एक लड़का आता है। वो प्रेम और लिंगम को अपनी शादी तुड़वाने के लिए हायर करता है। उन दोनों को एडवांस देकर पशुपति वहां से चला जाता है और ये दोनों भी उसकी शादी तुड़वाने के लिए हॉल में पहुंच जाते हैं। सुंदर और लिंगम दोनों प्लान के मुताबिक अलग अलग जाकर लड़की और लड़के के घर वालों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देते हैं। जिसके बाद दोनों के घर वाले आमने सामने आकर झगड़ा करने और शादी तोड़ने की बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां एक दूसरी लड़की नेत्रा आ जाती है। वो उन दोनों परिवार वालों को समझाती है और कहती है कि आप किसी तीसरे की बात सुनकर आपस में क्यों लड़ रहे हैं। उन दोनों फैमिली को समझाकर नेत्रा ये शादी टूटने से बचा लेती है। प्रेम का प्लान फेल हो जाता है लेकिन प्रेम अपना प्लान फेल होने की वजह से नहीं बल्कि नेत्रा की वजह से दुखी हो जाता है क्योंकि नेत्रा ही वो पहली लड़की थी प्रेम जिसे शादी करने के लिए गया था। लेकिन नेत्रा प्रेम को मंडप में ही छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड रोशन के साथ चली गई थी। लेकिन उस टाइम पर प्रेम को भी नेत्रा से प्यार हो चुका था और अब एक तरफ नेत्रा शादियां करवाने का काम कर रही है तो दूसरी तरफ प्रेम शादियां तुड़वाने का। नेत्रा से बदला लेने के लिए लिंगम उसके सारे क्लाइंट्स की लिस्ट लेकर आता है और एक एक करके वो दोनों नेत्रा के क्लाइंट्स को कॉल करके उन्हें नेत्रा के खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं। नेत्रा को जब यह बात पता चलती है तब नेत्रा भी कुछ लोगों को पैसे देकर प्रेम की एजेंसी के सामने प्रोटेस्ट करवाना शुरू कर देती है जिससे कि दोनों को नुकसान होने लगता है और फाइनली दोनों मिलकर सुलह करने का फैसला करते हैं और एक साथ एग्रीमेंट करते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्लाइंट्स से दूर रहेंगे। एग्रीमेंट होने के बाद प्रेम नेत्रा से उसके बॉयफ्रेंड रोशन के बारे में पूछता है।
तो पता चलता है कि रोशन अब राइजिंग स्टार रोशन बन चुका है और उसकी बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है। वो प्रेम को बताती है कि मैं रोशन के साथ बहुत खुश हूँ। प्रेम आज भी नेत्रा से प्यार करता है, इसलिए उसे नेत्रा के दूर होने से तकलीफ भी होती है। थोड़ी देर बात करने के बाद प्रेम वहां से जाने लगता है। उसके बाद नेत्रा अपने बॉयफ्रेंड रोशन को कॉल करती है और रोशन के मैनेजर से कहती है कि पिछले 1 हफ्ते से रोशन ने मुझसे बात नहीं की है, उसको मुझसे कॉल करने के लिए बोलो। पीछे खड़ा प्रेम भी उसकी बातें सुन लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि नेत्रा रोशन के साथ खुश नहीं है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं एक अमीर घमंडी लड़की अंगना को। नेत्रा उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। दरअसल कुछ दिनों में अंगना अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है और नेत्रा को वेडिंग ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट देती है। वो नेत्रा से कहती है कि इस पूरी शादी में तुम्हें जो भी जरूरत होगी मुझसे कहना, और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो मेरी आंटी से बात मत करना। वो नेत्रा को अपनी शादी के लिए पूरी डिटेल्स देती है। इधर सेम टाइम पर प्रेम की ऑफिस में तुकाराम नाम का एक आदमी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है। वो प्रेम को एडवांस में बहुत सारा पैसा देता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह से मेरी बॉस कौशल्या देवी की भतीजी अंगना की शादी तुड़वानी है, और वो भी प्रेम को अंगना और उसके बॉयफ्रेंड की पूरी डिटेल्स देता है। सेम टाइम पर नेत्रा और प्रेम दोनों अंगना के बॉयफ्रेंड की डिटेल्स देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंगना का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं रोशन है। यह देखने के बाद नेत्रा रोशन को कॉल करती है, लेकिन रोशन का मैनेजर डैडी कॉल पिक करके नेत्रा को मैनेज करने की कोशिश करता है कि रोशन अभी शूटिंग में बिजी है। और यहाँ मैनेजर डैडी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दरअसल मैनेजर डैडी ही वो इंसान है जिसने रोशन को फिल्म इंडस्ट्री में इस मुकाम तक पहुंचाया है, वरना रोशन तो सपोर्टिंग आर्टिस्ट के लायक भी नहीं है। थोड़ी देर बाद ही नेत्रा रोशन से मिलने के लिए उसके वैनिटी वैन में पहुंच जाती है। वो रोशन से बहुत नाराज होती है, लेकिन रोशन उसके सामने रोने लगता है और नाटक करते हुए नेत्रा से कहता है कि अंगना और उसकी आंटी बहुत सख्त हैं और जबरदस्ती मुझे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसका नाटक देखकर नेत्रा का गुस्सा भी शांत हो जाता है, क्योंकि वो रोशन से बहुत प्यार करती है। इधर प्रेम अपने ऑफिस में लिंगम के साथ प्लान बनाता है कि हम शादी को तुड़वाने का नाटक करेंगे, लेकिन तुड़वाएंगे नहीं। और शादी के कुछ दिन बाद जब नेत्रा इमोशनल होगी तो मैं नेत्रा को प्रपोज कर दूंगा। इसके थोड़ी देर बाद ही नेत्रा भी प्रेम से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आ जाती है और रोशन ने उससे जैसा कहा था वो प्रेम को भी बता देती है। वो प्रेम से कहती है कि मेरा रोशन वहां फंस चुका है, प्लीज इस शादी को तुड़वा कर हमारी हेल्प कर दो। नेत्रा की बातें सुनकर प्रेम भी इमोशनल हो जाता है और इस शादी को तुड़वाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अंगना के घर पर एक तरफ शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो दूसरी तरफ शादी तुड़वाने की भी। और इस बीच बहुत कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जब नेत्रा के मन में प्रेम के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन नेत्रा उन फीलिंग्स को अपने मन में ही दबा कर रखती है। नेत्रा जानबूझकर अपने और रोशन के फोटोज को अंगना के कमरे में रख देती है ताकि फोटोज देखने के बाद अंगना खुद ही शादी से इनकार कर दे। लेकिन अंगना फोटोज देखे उससे पहले ही प्रेम अंगना के कमरे में जाकर उन तस्वीरों को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर कुछ दिन बाद नेत्रा अपने और रोशन की कॉल रिकॉर्डिंग्स को एक पेन ड्राइव में डालकर अंगना के कमरे में रख देती है, लेकिन प्रेम एक बार फिर से उन पेन ड्राइव्स को अंगना को देखने से पहले ही हटा देता है, जिसके बाद नेत्रा प्रेम पर बहुत नाराज भी होती है। वो प्रेम से कहती है कि अब मुझे तुम्हारी नीयत पर भी शक होने लगा है कि तुम ये शादी तुड़वाना भी चाहते हो या नहीं। लेकिन प्रेम उससे कहता है कि कल सगाई है और कल ही ये शादी टूट भी जाएगी। और अगले दिन सगाई के लिए सारी तैयारियां हो जाती हैं। सब लोग स्टेज के सामने अंगना का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी प्रेम उसके कमरे में उसके पास जाता है और उसे अपनी पहली शादी का वीडियो दिखाता है जिसमें रोशन नेत्रा को लेकर भाग गया था। इसके बाद वो अंगना को नेत्रा और रोशन के चैट्स भी दिखाता है और ये सब देखने के बाद अंगना स्टेज पर आती है और सबके सामने ही वो रोशन के साथ शादी करने से मना कर देती है। लेकिन वो रोशन को जलाने के लिए उसी स्टेज पर प्रेम को भी बुलाती है और उसके साथ सगाई करके शादी का ऐलान कर देती है। और ये देखने के बाद प्रेम के साथ साथ नेत्रा भी हैरान हो जाती है। दोनों को एक बड़ा झटका लगता है क्योंकि प्रेम अंगना से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अगले दिन ही नेत्रा को प्रपोज करने के लिए जाता है। लेकिन उससे पहले ही रोशन अपनी इमेज को बचाने के लिए पूरी मीडिया के सामने नेत्रा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि अब मैं अंगना के चंगुल से आजाद हो चुका हूँ, तो अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिर्फ 3 दिन में ही शादी कर लूंगा। यह देखकर प्रेम बहुत दुखी हो जाता है
क्योंकि अब नेत्रा को पाने का उसका आखिरी मौका भी निकल चुका था। दूसरी तरफ न्यूज देखने के बाद अंगना भी उसी दिन प्रेम से शादी करने की तैयारियां शुरू कर देती है। प्रेम भी अपने घर पर निराश बैठा होता है क्योंकि वो अंगना से शादी नहीं करना चाहता। फिर भी वो अपने दोस्त लिंगम से कहता है कि इस शादी से मेरी माँ बहुत खुश है और उसकी खुशी के लिए मुझे ये शादी करनी ही होगी। और उसकी माँ भी दोनों की ये बातें सुन लेती है। और इधर नेत्रा भी अपने फैसले को लेकर कंफ्यूज होती है कि आखिर रोशन और प्रेम में से उसे किससे शादी करनी है। इधर रात में रोशन और उसका मैनेजर डैडी दोनों बैचलर पार्टी कर रहे होते हैं और शराब के नशे में रोशन डैडी से कहता है कि नेत्रा ने प्रेम के साथ मिलकर अंगना से मेरी शादी तुड़वाई है और अब मैं उससे शादी करके उसे बहुत टॉर्चर करूंगा और 1 साल के बाद ही नेत्रा को छोड़कर किसी दूसरी अमीर लड़की से शादी कर लूंगा। यह सुनकर डैडी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो रोशन के मैनेजर की नौकरी छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन एक तरफ अंगना और प्रेम की शादी होने वाली होती है तो दूसरी तरफ रोशन और नेत्रा की। लेकिन शादी के कुछ टाइम पहले ही प्रेम अंगना से बता देता है कि मैं नेत्रा से प्यार करता हूँ और तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अंगना भी उसकी बात सुनकर उसे जाने देती है। प्रेम नेत्रा की शादी में पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे उसकी माँ और लिंगम भी वहां पहुंच जाते हैं। प्रेम नेत्रा के पापा के सामने अपने प्यार की दुहाई दे रहा होता है, लेकिन प्रेम की माँ से यह टेंशन सहन नहीं होती और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद प्रेम सब कुछ भुलाकर एक एम्बुलेंस बुलाता है और अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल यह सब कुछ नेत्रा को एम्बुलेंस में लेकर भागने के लिए डैडी, लिंगम और प्रेम की माँ का प्लान था। वो लोग भागते हुए उसी मंडप में जाते हैं जहां अंगना और प्रेम की शादी होने वाली थी और अंगना के सपोर्ट से उसी मंडप में प्रेम और नेत्रा की शादी हो जाती है। शादी पूरी होने के बाद शादी को रोकने के लिए रोशन भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन तभी मीडिया भी उसके सामने आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि आखिर आपकी गर्लफ्रेंड नेत्रा ने किसी और से शादी क्यों कर ली। रोशन को कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके बाद प्रेम के कहने पर रोशन मीडिया से कहता है कि जब मुझे नेत्रा और प्रेम के बारे में पता चला तो मैंने नेत्रा की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। कमेंट करके बताना कि आपके लिए इस स्टोरी का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था। थैंक यू।